नमस्कार, मैं सुचित्रा सुर्वे करियर मंत्र में आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस फील्ड के बारे में बात करेंगे वो है आईटी और उससे जुड़ी हुई सारी उपलब्धियों और अवसरों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आईटी अगर हम कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं जैसे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और एनिमेशन और मल्टीमीडिया। और अगर हम देखें हर एक फील्ड में, हर एक व्यवसाय में पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आईटी से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एंट्री लेवल अगर हम देखें तो आप 10वीं के बाद कुछ डिप्लोमा कर सकते हो, 12वीं के बाद बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं जैसे BCA है, BCS है या BE इन इंजीनियरिंग है, या ग्रेजुएशन के बाद आप आईटी रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो या MCA जैसा कोर्स कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 12वीं लेवल पर मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स फील्ड से हो तो आप BSc IT जैसा भी कोर्स कर सकते हो। आईटी में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो है कि आप कोर्सेज तक सीमित नहीं रह सकते, लेकिन आप अगर आगे जाकर सर्टिफिकेशंस करें, अपडेशंस करें और रेलेवेंट जो एग्ज़ाम्स हैं वो सीखें तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। हार्डवेयर और नेटवर्किंग की हम बात करें तो यस, ये एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप फील्ड पर होते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स नहीं लिखते, लेकिन आप एक कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ काम करते हो, जहाँ पे आप मशीन्स के साथ काम करते हो। तो ऑब्वियसली उसमें भी अब बहुत बदलाव आ रहा है। नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं, लैन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वैन सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें हार्डवर्किंग और नेटवर्किंग में इन्वॉल्व हैं। उसके साथ बहुत दिलचस्प और एक क्रिएटिव फील्ड है जिसे हम एनिमेशन या मल्टीमीडिया कहते हैं। हम गेम डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स हैं। ये सब चीज़ें मिलाकर हम आईटी फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे करियर्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर जॉब्स की हम बात करें, रोज़गार कहाँ मिलते हैं, तो यस, आईटी कंपनीज़ हैं। लेकिन अगर आप बैंक्स लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लें, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या कोई क्लासेस हैं, या आप कोई भी प्राइवेट कंपनी लें, छोटी हो, बड़ी हो, चाहे आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हो या आप किसी सर्विस सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सब फील्ड्स में आईटी, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है और बढ़ने के आसार ज़्यादा हैं। और इससे होता ये भी है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में आ रही है, इसकी वजह से आईटी की डिमांड बढ़ते जा रही है। सिर्फ स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि इस फील्ड में एक अच्छा करियर करने के लिए कंटिन्यूस अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है और अलग अलग आई हुई टेक्नोलॉजीज़ की इंफॉर्मेशन रखना, जानकारी रखना, सर्टिफिकेशन लेना उतना ही ज़रूरी है। तो आईटी में अगर करियर करना है तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम ग्राफिक्स और एनिमेशन की बात करें तो आजकल सिर्फ एनिमेटेड मूवीज़ ही नहीं बल्कि फिल्म्स हो, टेलीविज़न हो, सीरियल्स हो, इन सब चीज़ों में भी मल्टीमीडिया और एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको जॉब्स आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, मीडिया हाउसेस, यहाँ पर भी आपको जॉब्स मिल सकते हैं। आगे जाकर अगर किसी को आईटी फील्ड में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जो नई चीज़ें हो रही हैं जैसे बिज़नेस एनालिस्ट हैं या SAP जैसे सर्टिफिकेशंस हैं, ERP सिस्टम्स हैं, ये सब एरियाज़ में भी आईटी में आप आगे बढ़ सकते हो, करियर कर सकते हो। अगर हम ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया की बात करें तो पेशेंस के साथ साथ एक क्रिएटिव दिमाग, एक इमेजिनेटिव दिमाग की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप एक स्टोरी, एक छोटी सी टाइम में या कुछ एक्शंस के साथ आप एक स्टोरी बताते हो तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर हम आईटी की ग्रोथ देखें तो बैंकिंग, आईटी सर्विसेज जिसे हम ITES कहते हैं, जैसे आईटी एनेबल्ड सर्विस जिसे हम कहते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, प्रोग्रामर्स, मेंटेन जो करते हैं, असेंबली जो करते हैं, तो अगर आप देखें तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप इसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं और कितना आप आगे जाने की चाह रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका सक्सेस। और इसी के साथ मैं सुचित्रा सुर्वे आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए क्षेत्र के साथ। तब तक बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।